अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब व्यूवर्स क्या अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द फिक्सर्स 260 पे। तो आज की वीडियो में हम आपको एक ड्रायर मशीन जो होती है कपड़े सुखाने के लिए उसके कनेक्शंस करना बताएंगे मुकम्मल। इसके ये मोटर पड़ी है, इसके अलावा इसका जो सिलेक्टर स्विच होता है जिसको डब्ल्यू स्विच भी बोलते हैं, इसका कैपेसिटर हो गया और इसका जो टाइमर स्विच होता है, इसके सबको कनेक्शन करना बताएंगे और इसकी आपको दो अलग अलग तरीके से कनेक्शन करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। तो वीडियो में तक जुड़े रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना आप सबका टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं की वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग तरीके से ड्राई मशीन का कनेक्शन करना बताएंगे। तो बिना आप सबका टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हम अपने पहले तरीके की तरफ, जिसके लिए हम मोटर को साइड पे रख देंगे और सबसे पहले हम अपने ये जो स्विचेस वगैरह हैं इनकी कनेक्शन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये सारे कनेक्शंस हमारे जो अभी हम करने वाले हैं ये सारे हमारे पैनल बॉक्स जो होता है इसका ड्राई मशीन का, इसके अंदर ही होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये टाइमर है, इसकी दो वायर्स हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, एक वायर इसमें से ले लेंगे, इसकी एक वायर ली, इसको थोड़ा सा छील लेंगे। तो इसको हमने छील लिया। इसके अलावा हम एक तार का पीस लेंगे, इसको भी एक तरह से छीलेंगे। तो इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके हम क्या करेंगे, इसको तो इनको हम दोनों को आपस में ज्वाइन कर लिया। इसके बाद ये हमारा ये सिलेक्टर स्विच है, इस पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे इसको सीधा रखेंगे तो एक नीचे की तरफ एक पॉइंट होगा, ये हमारा मेन के लिए होगा और उसके अलावा दो हमारे पॉइंट ऊपर के तरफ होंगे, ये दोनों हमारे लोड के पॉइंट होंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारी वायर है इसको किसी भी एक पॉइंट पे लोड के किसी भी एक पॉइंट पे लगा देंगे। हमने लगा दी और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको छील के इसको हमने छील लिया। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको जो इसका लोड का सेकंड पॉइंट है इस पे लगा देंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और रैंडमली किसी भी कलर का वायर का पीस ले लेंगे। तो इसको भी हम एक तरह से छीलेंगे। ये हमने छीले तो इसको हम ये जो हमारा सिलेक्टर स्विच है इसकी जो मेन की तरफ पॉइंट है इस पे लगा देंगे। कनेक्शन ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस समझने की देर है, आपको समझ आनी चाहिए। अब इसको गौर से देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये जो हमारा सिलेक्टर स्विच था इसके कनेक्शन तो हमारे कंप्लीट हो गए। इसकी हम जो बैक कवर है इसको हम बंद कर देंगे। तो इसके बाद ये हमारे जो सिलेक्टर स्विच है इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गए। तो इसके बाद हम जो टाइमर की एक दूसरी हमारे पास वायर बचेगी इसको छीलेंगे। तो इसको हम कैपेसिटर की एक वायर के साथ लगा देंगे। तो इसके बाद हमें जो इसके अलावा दो और वायर्स के पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों के कलर सेपरेट हों तो बेहतर है, नहीं तो आप अदरवाइज़ आप किसी भी तरह टेप के ज़रिए या किसी छील के किसी भी तरह से निशानी लगा सकते हैं उसको। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक येलो तार का पीस है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो टाइमर की और कैपेसिटर की कॉमन की है इसके साथ ही ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो हमारी दूसरी ग्रीन कलर की हमारे पास वायर थी इसको हम कैपेसिटर की जो एक वायर बची इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये कनेक्शन वो है जिसमें ये होता है कि जो हमारा ये जो कैपेसिटर होता है ये हमारा मशीन के पैनल के अंदर ही होता है, नीचे मोटर के पास नहीं होता। ये उस सूरत में ऐसे कनेक्शन किए जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अगर तो जो होती है इंडिकेटर लाइट होती है वो तो मोस्टली नहीं होती, काम भी नहीं कर रही होती, तो उसको यूज़ करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो अक्सर होती है लोहे की बॉडी की मशीन होती है तो वो अपने कवर से निकल के बॉडी के साथ टच करती है और बॉडी को शॉर्ट कर देती है। तो उसको मैं तो प्रेफर करता हूँ कि उसको इस्तेमाल नहीं किया जाए, अगर करना भी हो तो वो सेफली इसको मतलब उसका अरेंजमेंट करके उसको फिर इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके लिए भी इसके अलावा हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये 3 वायर नीचे हमारी मोटर के पास आ जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मोटर की तरफ। तो अभी हम इसके मोटर का कनेक्शन कैसे करेंगे, ये हमारे पास मोटर है। तो इसके जैसा कि आप देख सकते हैं 3 वायर्स हैं इसकी। मैं इसको इसके जो हमारे पास दो ये काली कलर की वायर्स है, कोई भी रैंडम मिल ली, कोई भी जो सेपरेट कलर की 2 वायर्स होती हैं ये कैपेसिटर के लिए होती हैं और जो ये सिंगल एक कलर होता है ये हमारा कॉमन वायर होती है। इसके अलावा भी इसकी
मैं मतलब इसकी सेपरेट वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको मैं मुकम्मल तरीका बताऊंगा कैसे आप इसके जो वायर्स हैं इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सी किस चीज़ की है, कौन सी किस चीज़ की है। तो इसमें आप देख सकते हो कि मेरे पास जो कैपेसिटर की 2 वायर्स हैं, इसमें से एक को गिरा लगी हुई है। तो गिरा वाली जो हमारी कैपेसिटर की मेन होगी, तो इस पर हम कौन सी वायर लगाएंगे। तो जो हमने वायर जो कैपेसिटर की और टाइमर की आपस में कॉमन की थी, उसके साथ एक येलो कलर की हमने वायर लगाई थी। ये हम इसको लेके आएंगे नीचे मोटर के साथ आके, जो गिरा वाली वायर होगी इसके साथ लगा देंगे। तो इसके अलावा जो हमारी ग्रीन कलर की वायर थी जो हमने कैपेसिटर के साथ ऐसी लगाई थी, इसको हम इसको भी छीलेंगे। इसके बाद इसको जो ये हमारे कैपेसिटर की नॉर्मल वायर है जिस पर कोई गिरा नहीं है, इसके साथ अटैच कर देंगे। तो अगर तो आप कैपेसिटर ऊपर की तरफ रख रहे हो तो इन दोनों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों ड्रायर की मोटर में मशीन में ड्रायर की मोटर के साथ ये दोनों आपस में पलट गई तो आपकी मोटर जल जाएगी। तो बाकी हमारे पास ये 2 ब्लू वायर्स बची, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम छील लेंगे। ये हमारी पैनल की तरफ से आ रही है और एक दूसरी मोटर की तरफ से आ रही है, मोटर की है। तो ये जो हमारी मेन वायर होती है, फॉर एग्जाम्पल ये सपोज करें कि ये हमारी मेन वायर है जो कि इसकी मेन लीड होती है मशीन की, इन दोनों को इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। मैं एक दफ़ा इस सारे को टेप करूँगा, फिर इसके बाद दोबारा वीडियो में आपको मोटर चला के दिखाऊँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इन सारी वायर्स की टेपिंग भी कर दी अच्छे से। तो इसको अब हम 220 सप्लाई देंगे। ये हमने प्लग इन कर दिया। तो इसके भी हम जो टाइमर है इन दोनों को सेलेक्टर स्विच जो है, उसके अलावा टाइमर स्विच जो है, इन दोनों को ऑन करेंगे। तो ये हमारा टाइमर ऑन हो गया। तो इसके बाद हमारा सेलेक्टर स्विच ऑन किया, हमारी मोटर ऑन हो गई। सेंटर में हमारा ऑफ होगा, दूसरी तरफ भी फिर से हमारी जो मशीन है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर तो आप अपनी मशीन में जो इंडिकेटर लाइट है वो भी लगाना चाह रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि नीचे से ये हमारी जो नीचे मोटर है, ऊपर ये हमारे पैनल की वायर्स हैं, ये कनेक्शन वैसे ही जैसे मैंने किए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैनल से एक एडिशनल तार, चौथी तार भी लेके आनी पड़ेगी जो सेपरेट कलर की हो। तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी जो तार नीचे से लेके जाएंगे, उसको हम लाइट की एक वायर के साथ जोड़ देंगे और दूसरी जो लाइट की तो उसको ला के हम नीचे से मोटर के साथ, ये जो हमारी मोटर की कॉमन वायर है उसके साथ जोड़ देंगे। और हमारे पास इसके बाद बचेगी जो लाइट की दूसरी वायर बचेगी, उसको हम क्या करेंगे, ये सेलेक्टर स्विच में हमारी जो दूसरी वायर आई है नीचे से 220 की मेन वायर आई है, तो इसके साथ अटैच कर देंगे। तो हमारी जो इंडिकेटर होगा वो भी काम करना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा तरीका नंबर 1 इसमें। तो अभी हम इसको, अब उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अभी हम अपने सारे कनेक्शन खोलेंगे और आपको तरीका नंबर जो दूसरा तरीका होगा वो बताएंगे, वो जो कि इससे बहुत ज़्यादा इजी है, वो काफ़ी सिंपल है। तो ये हमने सारे अपने कनेक्शन उतार लिए। तो जो हमारा दूसरा तरीका होगा उसमें भी मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसके कनेक्शन वैसे ही होंगे जैसे पहले थे, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसके अलावा ये हमारे सारे कनेक्शन वैसे ही होंगे। ऊपर से पैनल के ये हमारे पास 2 वायर्स बचेंगी। ये दोनों वायर्स हमारी नीचे मोटर के पास आ जाएंगी। तो मोटर के पास आकर हम कनेक्शन कैसे करेंगे, ये जो हमारा कैपेसिटर है इसको मोटर की जो कैपेसिटर की वायर्स दोनों के साथ अटैच करेंगे। एक के साथ लगा दी, ये हमारे जो कैपेसिटर की मेन है गिरा वाली, दूसरी हम इसके साथ लगा देंगे। तो इसके बाद हमें जो हमारी 220 की मेन वायर होगी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारी जो 220 की वायर होगी इसमें भी इन कनेक्शन में भी हम मोटर की कॉमन के साथ लगाएंगे। और जो दूसरी होगी जो 220 की मेन वायर लीड की दूसरी तार होगी उसको हम जो टाइमर से नीचे हमारी तार आ रही है उसको लगाएंगे। चाहे टाइमर को लगा दें, चाहे ये जो सेलेक्टर स्विच आ रही है इसको लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है, सेम ही होता। तो उसके बाद ये जो हमारी दूसरी वायर नीचे आ रही है ऊपर पैनल से, इसको हम कैपेसिटर की जो मेन वायर है जिसको गिरा दी हुई है उसके साथ लगा देंगे। तो अभी हम इसके भी आपको टेपिंग करते हैं और इसको इंशाल्लाह आपको चला के भी दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारी टेपिंग कर दी। ये जो हमारी 220 की वायर थी इसको हमने एक मोटर की कॉमन के साथ लगाया और दूसरी को टाइमर की जो एक वायर बैठी थी उसके साथ लगा दिया। तो अभी हमने इसकी 220 ऑन कर दी। तो इसको भी हम वैसे ही चलाएँगे। हमारा जो टाइमर है इसको ऑन करेंगे। इसके बाद हमारा सेलेक्टर स्विच है इसको हमने ऑन किया तो हमारी मोटर चलना शुरू हो गई। तो इसको सेंटर में हमारा बंद होगा। तो दूसरी तरफ भी इसको घुमाएंगे तो हमारी मोटर फिर भी चलेगी, सेम डायरेक्शन में चलेगी। वॉशिंग मशीन की तरह नहीं होता
तो इसमें भी इसको अभी हम बंद करते हैं। तो इसको मैं अगर दिखा सकूँ तो इसमें भी अगर तो आपको इंडिकेटर चाहिए पैनल में तो उसका क्या तरीकाकार होगा, ये जो हमारी इसमें भी जो मोटर की कॉमन वायर होगी, इससे हम एक एडिशनल तार लेंगे, उसको पैनल की तरफ ले जाएंगे और जो ही हमारी दूसरी जो मेन के साथ हमने लगाई है, अगर तो टाइमर की लगाई है, इसके साथ इसका इंडिकेटर की दूसरी लाइट लगा देंगे और दूसरी वायर लगा देंगे। और अगर ये वाली हमने लगाई होगी जो सेलेक्ट स्विच वाली हमने मेन लीड के साथ लगाई होगी, तो इसके साथ हम जो अपना होगा इंडिकेटर की दूसरी लाइट लगा देंगे, दूसरी वायर लगा देंगे। और जो हमारी जो पहले वाली वायर होगी, जो एक वायर पीछे बचेगी हमारी इंडिकेटर की, उसको हम जो इससे हम एक वायर ऊपर लेके जाएंगे मोटर की कॉमन से, इसके साथ लगा देंगे। तो ये था बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ड्राइव मशीन कनेक्शन करना। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। तो फिर भी अगर किसी भाई को समझ ना आए या मुझे समझाना नहीं आया हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आप आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।